हमारी ज़िंदगी में खुदा का जलाल तब ज़ाहिर हुआ जब हम अंधेरे में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। हमारी सारी फैमिली खुदा से दूर थी। हमने कभी घर में दुआ नहीं की थी। हम सिर्फ इतवार को ही चर्च में जाते थे और जब कलाम शुरू होता था तब हम सबसे पीछे जाके बैठ जाते थे, क्योंकि हमें आगे बैठने में शर्म आती थी और हमने कभी बाइबल भी नहीं पढ़ी थी। हम गाने सुनते थे, फिल्में देखते थे और दुआ की तरफ ध्यान ही नहीं होता था। मेरी छोटी बहन जो 8 साल से बदरू गिरफ्तार थी, इब्लीस ने बहुत तंग किया। हमारी सारी फैमिली को हम सारी रात जाकर गुजारते थे, क्योंकि छोटी बहन सारी रात रोती रहती थी, खाना भी नहीं खाती थी। और जब हम गीत लगाते थे तो इसको बड़ा मसला होता था। जब अपने बालों को नोचती थी और कहती थी कि गीत बंद कर दो, इसको बड़ी डिस्टर्बेंस होती थी और ये कहती थी कि मैंने मर जाना है, मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती, मैं जब मर जाऊंगी तो ही मेरी जान को आराम मिलेगा। अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ गई हूँ, क्योंकि इब्लीस ने इसे बहुत ज़्यादा तंग किया। इसका बहुत ज़्यादा इब्लीस का अटैक था इस पर कि ये मर जाए। इब्लीस ने इसको बहुत ज़्यादा तंग किया। सारी रात ये रोती रहती थी, सारी रात चीखें मारना, सारी फैमिली हमारी डर जाती थी। हम सारी रात जाके गुजारते थे और सुबह जब 5 बजते थे तो फिर हम लोग सोते थे। हमें डर होता था कि हमें इब्लीस दोबारा तंग ना करे। जब सुबह होती थी तो हमारे दिल को सुकून होता था कि अभी सुबह हो गई है और हम सो जाए। क्योंकि इसने बहुत दफ़ा, इस बेटी ने जो स्पिरिट थी इसको डिस्टर्ब करती थी और ये सुसाइड करने की कोशिश करती थी, जिसकी वजह से पूरी फैमिली जो है ये जागते रहते थे। उनका वालिद भी और उनकी वालिदा भी यहाँ पर है और पूरी रात जागते थे। सुबह टाइम कुछ देर के लिए सोते थे, उसके बाद फिर उठ जाते थे, क्योंकि इसने बहुत दफ़ा सुसाइड करने की कोशिश की थी इस बेटी ने। और इसको स्पिरिट का बहुत ज़्यादा अटैक था। बहुत से चर्चों में भी लेके ये गए और ये सोचते थे, क्या सोचते थे आप, कभी ये ठीक होगी या नहीं। हम हिम्मत हार गए थे। हम जहाँ भी जाते थे वो कहते थे इसको 2-3 साल लगेंगे फिर ये ठीक होगी। तो सर फाका जब हमारे घर आए तो सर ने कहा कि कोई बड़ा मसला नहीं है, ये ठीक हो जाएगी, आप बुध मीटिंग पर इसको लेके आना। इसने मेरी नानी अम्मी की दवाइयाँ रखी हुई थी कि मैं खा के और मर जाऊंगी। रात को 2 बजे ये इसने बहुत दफ़ा सुसाइड करने की कोशिश की और मैं सारी रात इसके पास बैठी रहती थी कि ये अपने आप को कुछ कर ना ले। जब हम इसको रिक्शे पे लेके जाते थे तो ये छलांगे लगाना शुरू हो जाती थी कि मैंने नहीं जाना। इसने बहुत दफ़ा अपनी नब्ज़ को काटने की कोशिश की, अपने आप को मारने की कोशिश की। यह ज़िंदा नहीं रहना चाहती थी और हम जहाँ भी लेके जाते थे ये और ज़्यादा बीमार हो जाती थी और हम जो हिम्मत हार गए थे। हमें लगता था कि शायद कोई इस ज़मीन पर पैदा ही नहीं हुआ जो इसको ठीक कर सके। फिर सर रफाकत ने हमें इस बुध मीटिंग का बताया और जब हम बुध मीटिंग पर आए, सर ने संडे मीटिंग पर, बुध मीटिंग पर नाइट प्रेयर की और मेरी बहन आज बिल्कुल ठीक है, जिंदा आप लोगों के सामने। हालेलुया। ये चर्चों में बहुत ज़्यादा चर्चों में लेके गए, जब लेके जाते थे, जब कोई दुआ करता था। एक चर्च में पिछले दिनों में गए इनके साथ वहाँ वापस में लेने के लिए, तो कहते उस चर्च में हम लेकर गए थे और उन्होंने कहा हम आपके घर में आएंगे। और जब पास्टर ने आना था उसको स्पिरिट ने कोई प्रॉब्लम कर दिया, उसको बीमार कर दिया और वो उसके बाद ना तो उसने इनको चर्च में अपने में बुलाया और ना इनके घर में आया, तो उसको वो डर गया कि ये पता नहीं क्या चीज़ है। और ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर वो तारीख मुकम्मल तौर पर हिम्मत हार गए थे कि कभी भी ये ठीक होगी या नहीं। तो स्पिरिट जो इसको गालियाँ निकालती थी, बहुत ज़्यादा गालियाँ निकालती थी, आवाज़ें देती थी, तू कभी ठीक नहीं होगी, मैं तुझे मार दूंगी। वो इसके साथ गलत काम करना चाहती थी और वो मुसलसल इसकी ज़िंदगी को तबाह करने की तरफ लेकर जाने के, इसको मैंने तबाह कर देना है, ये किसी काम की ना रहे बल्कि मुकम्मल तौर पर ये तबाह हो जाए। और मुसलसल वो गालियाँ देती थी, मुसलसल, जिसको ये सुनती थी। और ये अपने आप को बस एक ही था कि अब कोई मुझे ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे सिर्फ अगर कोई ठीक कर सकता है तो वो मैं मर जाऊँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। ये इनके ज़हन में आ गया था सब। फिर जब हमने लगातार बुध मीटिंग पर आना शुरू किया, हम खुदा के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। पाकलू के बारे में हमें कोई नॉलेज ही नहीं थी, क्योंकि हम लोग कभी चर्च ही नहीं गए थे। फिर जब हम बुध मीटिंग पर आना शुरू हुए
तो हमें खुदा की मोहब्बत के बारे में पता चला, रूहुल कुद्दस के बारे में पता चला, और हम आहिस्ता आहिस्ता खुदा से प्यार करना शुरू हो गए। और जब हमने बपतिस्मा लिया तो हमने पूरे तौर पर अपनी ज़िंदगी खुदा को दे दी, और अब खुदा हमें अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपने चर्च में क्वायर में लीडर हैं और हम चर्च में प्रस्तिश करते हैं, और खुदा हमें अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम रात को 2 बजे प्रेयर करते हैं और सुबह 5 बजे तक हम प्रेयर करते हैं, सुबह 2 से लेकर सुबह 5 बजे तक। और हमने 1 साल में 3 दफ़ा बाइबल जो है वो कंप्लीट कर लिया है, और खुदा ने हमें रूहुल कुद्दस का और आग का बपतिस्मा दिया। और हम सब बहन भाई पाक रूह से भर के गैर जुबानों में दुआएं करते हैं। और मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने हमें इतना अच्छा चरवाहा अता किया है, खुदा ने हमें इतने अच्छे हमारे रूहानी बाप अता किए हैं, जिनके वसीले से खुदा ने हमारी ज़िंदगी को टोटली चेंज कर दिया है। हालेलुया। सर फाकत ने हमें बड़ी तसल्ली दी है, और भाई स्टीफन ने, जब भी हम परेशानी में होते थे, जब हम रात को लेट 12 बजे 2 बजे हमने इनको मोबाइल पे कॉल करनी तो फ़ौरन ये कॉल रिसीव करते थे, और जब भी हमने आधी रात को इनको बुलाना तो ये फ़ौरन आ जाते थे। इन्होंने बड़ी हमारी केयर की है, बड़ा हमारा साथ दिया है, और आज इनके वसीला से हमारी पूरी फैमिली जो है वो हम खुदा का काम करते हैं, और सारी फैमिली हम ईमानदारी के साथ खुदा के साथ चल रहे हैं। मैं सर फाकत की और सर स्टीफन की शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा केयर की। खुदावंद इन सब इन पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा बरकत दे, और कभी भी जो बाइबल नहीं थे पढ़ते, जो कभी दुआ नहीं थे करते, लोग जो सिर्फ मूवी देखते थे, ड्रामे देखते हैं, गाने सुनते हैं, और बस कभी बाइबल को तो हाथ ही इन्होंने नहीं था लगाया। उन्होंने बताया कभी हाथ नहीं थे लगाते, जब यहाँ पर आए टोटली खुदावन ने चेंज कर दिया। अब गाने भी कोई नहीं है, ड्रामे भी कोई नहीं, मूवियाँ भी कोई नहीं, सिर्फ खुदावन का कलाम है। और दुआ रोज़े में और बाइबल रीडिंग में अब खुदावन के साथ रहना, खुदावन के नाम को जलाल देते हुए खुदावन में बढ़ते जा रहे हैं। सारा जलाल हम खुदावन के नाम को देते हैं। थैंक यू सो मच। खुदावन के जलाल के लिए जोर से तालियां।